बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर ऑफिस। आज हम क्लास 9th की मैथ उसके एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 1 से और 8 पार्ट तक कर लिए थे। चाहिए तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से इसके रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ। कि हमारे पास जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो 4 टाइम है विड्थ से। तो द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल्स 150 सेंटीमीटर। तो हमारे पास पैरामीटर जो रेक्टेंगल्स का वो 150 सेंटीमीटर है। फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। तो हमने जो हमें ये क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है इसे हमने इस इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इन इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद तो हमने इन्वेरिएंट मेथड और क्रैमर रूल की मदद से इसे सॉल्व करना है। तो चलते हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन बनेगी वो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक पहली कंडीशन बनेगी। तो अब हम एक रेक्टेंगल्स बनाएंगे। रेक्टेंगल्स बनाने के बाद हैं तो हमारे पास जो रेक्टेंगल्स बनेगी वो कुछ इस तरह की होगी। रेक्टेंगल्स की आप डेफिनेशन देख सकते हैं। रेक्टेंगल्स की हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है हमारे पास, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल्स एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल्स आर नॉट इक्वल। हमारे पास जो लेंथ है और विड्थ है वो हमारे पास इक्वल नहीं होनी चाहिए। रेक्टेंगल्स की ये डेफिनेशन है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सपोज करेंगे कि हमारे पास जो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल्स है वो x है। तो अब हम लिखेंगे कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल्स लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल किसके इक्वल है? हमारे पास x के इक्वल है। तो ये हमारे पास लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल्स है। अब यहाँ पे भी लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हमारे पास x के इक्वल है। अब सेकंड हमारे पास जो है विड्थ, तो हम ये देखेंगे तो विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल्स किसके इक्वल है? ऑफ द रेक्टेंगल्स ये हमारे पास y के इक्वल है। अब ये हमारे पास y है, जिस तरह हम इसे आम अल्फाज में कहते हैं लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो लंबाई ज़रब चौड़ाई, तो जिसे हम उर्दू में ये बोलते हैं, लेकिन हम इंग्लिश में लेंथ ज़रब विड्थ करेंगे। तो अब हमारे पास लेंथ है x और y, जो विड्थ है वो y है। तो अब यहाँ से हम एक फार्मूला एक इक्वेशन क्रिएट करेंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन में बता रहा है कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल्स जो है वो 4 टाइम है। अब लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल जो हमारे पास है वो x है। अब x को अगर 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 4 टाइम लेंथ बन जाएगी। अब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं कि 4 मल्टीप्लाई x इक्वल हमारे पास है विड्थ। तो हमारे पास ये इक्वल आ जाएगी। x को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये 4x इक्वल है हमारे पास y। तो y को अगर इधर ले आएंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी। तो हमारे पास ये बनेगी 4x माइनस y इक्वल है हमारे पास 0। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है। अब सेकंड हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो हम देखते हैं कि हमारे पास सेकंड इक्वेशन कौन सी बनेगी। यहाँ से बनेगी, द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल का एक फार्मूला होता है, तो हम वो लिखते हैं। हमारे पास पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल का क्या फार्मूला होता है? पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल्स। तो हमारे पास पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल्स का जो फार्मूला है वो हमारे पास इक्वल है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ। तो हमारे पास ये फार्मूला है पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल्स का, जो आप देख सकते हैं, लेंथ प्लस विड्थ। तो ये हमारे पास रेक्टेंगल्स का पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल्स का फार्मूला है। तो अब हमारे पास पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल्स क्या है? वो हमारे पास है 150 सेंटीमीटर इक्वल है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई लेंथ क्या है हमारे पास x है और विड्थ क्या है हमारे पास y है। तो हम यहाँ लिख देंगे तो हमारे पास ये इक्वल होगी 150 इक्वल है हमारे पास 2x प्लस 2y। तो सेकंड हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो हमारे पास है 2x प्लस 2y इक्वल है हमारे पास 150। तो अगर 2 को कॉमन लेंगे और 150 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास बनेगी, 150 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये 75 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन बना ली 4x माइनस वाई इक्वल है 0।
अब सेकंड इक्वेशन हमारे पास x प्लस वाई इक्वल है हमारे पास 75। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हम इन्वेरिएंट मेथड से सॉल्व करेंगे, सेकंड हम क्रैमर रूल की मदद से सॉल्व करेंगे। इसने 4x माइनस वाई इक्वल है 0 और x प्लस वाई इक्वल है 75। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को फर्स्ट इन्वेरिएंट मेथड से सॉल्व करेंगे, सेकंड हम क्रैमर रूल की मदद से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हम इन्वेरिएंट मेथड से सॉल्व करेंगे। और सेकंड हम क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास दोनों मेथड हैं, इसकी मदद से हम ये सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं हम फर्स्ट इसे मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स बनेगी, कोफिशिएंट है 4 माइनस 1 1 और 1, तो इसके साथ एक मैट्रिक्स बनेगी 4 माइनस 1, जिसके साथ कोई ना हो उसके साथ 1 लाजमी होता है, तो माइनस 1 है, तो 1 और 1। और सेकंड हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो वेरिएबल की मैट्रिक्स होगी, वो हमारे पास है एक्स और वाई की। और इक्वल हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी कांस्टेंट की, वो हमारे पास है 0 और 75 की। तो हमारे पास 3 मैट्रिक्स बन चुके हैं। तो अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे और अब हम लेट करते हैं। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स किसके इक्वल होगी, हमारे पास ए मैट्रिक्स है 4 माइनस 1 1 और 1 के। बी मैट्रिक्स कौन सी होगी, जो कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स है वो 0 और 75। और थर्ड हमारे पास जो मैट्रिक्स होगी वो एक्स मैट्रिक्स है, तो वो हमारे पास है एक्स और वाई। तो हमने यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम लिखेंगे, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है तो यहाँ पे ए लिखेंगे। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है तो यहाँ पे ए लिखेंगे, और इसके साथ हमारे पास एक्स मैट्रिक्स है तो हम एक्स लिख देंगे। और इक्वल में हमारे पास बी मैट्रिक्स है तो बी लिखेंगे। अब हमने यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स को यहाँ सेपरेट करवाएंगे तो हमारे पास एक्स इक्वल होगा बी बाई ए। जब ए डिवाइड में है तो इसका एक्सपोनेंट वो पॉजिटिव 1 है, जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास ये नेगेटिव 1 हो जाएगा। एक्स इक्वल है ए माइनस 1 बी। तो हमारे पास इन्वर्जन मेथड का फार्मूला बन चुका है, वो हमारे पास है एक्स इक्वल है ए इनवर्स बी के। तो अब फर्स्ट हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे। ए इनवर्स फाइंड करने के बाद उसका बी के साथ प्रोडक्ट करवाएंगे तो हम आंसर निकालेंगे। तो चलते हैं हम फर्स्ट ए इनवर्स फाइंड करते हैं। तो अब हमारे पास ए इनवर्स किसके इक्वल है, हमारे पास ए इनवर्स इक्वल है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास ए इनवर्स इसके इक्वल है। तो फर्स्ट हमने इनवर्स मालूम करने के लिए हमें दो चीज़ों को फाइंड करने की ज़रूरत है। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास होना चाहिए और ए का डिटर्मिनेंट होना चाहिए। तो फर्स्ट हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं और सेकंड हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ए इनवर्स फाइंड हो जाएगा। तो फर्स्ट हम एक हमारे पास ए मैट्रिक्स होनी चाहिए, तो हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स किसके इक्वल है 4 माइनस 1 1 और 1 के। मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है तो हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए में हम क्या करते हैं, एक डायगोनल की प्लेस चेंज कर देते हैं और सेकंड डायगोनल के साइन चेंज करते हैं। तो अब हम इस डायगोनल के प्लेस चेंज करेंगे तो ये हमारे पास 1 और 4 हो जाएगा, और इस डायगोनल के हम साइन चेंज करेंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए है। तो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो ए हमारे पास ए लिखेंगे और स्ट्रेट बार लगा देंगे और इक्वल पे भी स्ट्रेट बार लगा देंगे। तो हम जो नंबर है वो इंटर करेंगे तो हमारे पास है 4 माइनस 1 और 1 और 1। तो ये हमारे पास, तो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई 1 बिटवीन माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1। तो अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं और आंसर निकालते हैं। 4 1 बार 4 माइनस माइनस प्लस, तो ये हम बिटवीन प्लस आ जाएगी और ये 1 हो जाएगा। और 4 प्लस 1 तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल है 5 के। तो ये हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट फाइंड हो गया। तो अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड कर लिया और ए का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया, तो ए इनवर्स का आंसर आ जाएगा। ए इनवर्स हमारे पास इक्वल है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो अब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए क्या था वो हमने फाइंड किया, तो वो हमारे पास है 1 1 माइनस 1 4 और ए का डिटर्मिनेंट क्या है वो हमारे पास है 5। तो अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ए इनवर्स इक्वल है 1 ओवर 5 1 1 माइनस 1 4। तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए है।
तो अब हम 1/5 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 1/5 को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 1/5 माइनस 1/5 4/5। तो ये हमारे पास ए इनवर्स का आंसर है। ए इनवर्स हमारे पास किसके इक्वल है? 1/5। अगर 1 को 5 पे डिवाइड करें तो हमारे पास वही आंसर आता है। 1/5 तो वही आंसर आएगा, -1/5 और 4/5। तो ये हमारे पास ए इनवर्स, हमने ए इनवर्स फाइंड कर लिया। अब बी के साथ प्रोडक्ट करवाएंगे। फार्मूला क्या है? वो हमारे पास इक्वल है, एक्स इक्वल है हमारे पास ए इनवर्स बी। अब फर्स्ट हमने ए इनवर्स तो फाइंड कर लिया, अब बी के साथ इसका प्रोडक्ट करवाते हैं। तो हमारे पास ये क्या है? ये हमारे पास है 1/5 ए इनवर्स -1/5 और 4/5। तो बी क्या है हमारे पास? बी हमारे पास है 0 और 75। इसका प्रोडक्ट करवाते हैं, तो प्रोडक्ट करवाएंगे तो हमारे पास फर्स्ट रो को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1/5 मल्टीप्लाई 0 बिटवीन प्लस 1/5 मल्टीप्लाई 0। अब सेकंड रो को इससे 75 होगा। 1/5 मल्टीप्लाई 0, 1/5 मल्टीप्लाई 75, तो ये 75 होगा। तो ये सेकंड रो को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 1/5 मल्टीप्लाई 0 बिटवीन प्लस 4/5 मल्टीप्लाई 75। तो अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। बस ये इक्वल है 1/5 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई 75। तो ये 5 और ये 75 दोनों डिवाइड होते हैं तो 5 एकम 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15। तो ये हमारे पास आ जाएगा 15। तो यहाँ पे 15 लिख देंगे। सेकंड पे आएंगे तो -1/5 मल्टीप्लाई 0, तो ये 0 आ जाएगा बिटवीन प्लस, तो ये 4/5 मल्टीप्लाई 75, तो ये हमारे पास 15 आ जाएगा। और 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर 60 आ जाएगा। तो अब हमारे पास x किसके इक्वल है? और अब हमारे पास 0 + 15, तो ये 15 आ जाएगा। 0 + 60, तो ये 60 आ जाएगा। अब x मैट्रिक्स हमारे पास किसके इक्वल थे? x मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल थे x और y के। ये हमारे पास मैट्रिक्स ये इक्वल है। हमारे पास x का जो आंसर है 15 है और y का आंसर जो है वो 16 है। तो x हमारे पास इक्वल है 50 और y इक्वल है हमारे पास 60 पे। तो ये y x और y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हम इस इक्वेशन को क्रैमर रूल की मदद से सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है, अब हमारे पास इक्वेशन इक्वल है 4x - y इक्वल है 0। सेकंड हमारे पास है x + y इक्वल हमारे पास 75। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। तो अब हम इन्हें इस मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और क्रैमर, तो चलते हैं हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास जो बनेंगे वो वेरिएबल के कोएफिशिएंट की मैट्रिक्स बनेंगे। वो हमारे पास है 4 - 1 1 और 1, 4 - 1 1 और 1। तो सेकंड हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो हमारे पास AX मैट्रिक्स होगी। ये हमारे पास A मैट्रिक्स है। और सेकंड हमारे पास AX मैट्रिक्स होगी, वो हमारे पास है AX मैट्रिक्स में हमारे पास x के कोएफिशिएंट नहीं आएंगे और y के कोएफिशिएंट आएंगे। तो हमारे पास इक्वल कांस्टेंट पहले आएंगे, वो हमारे पास है 0 और 75। और सेकंड हमारे पास y के कोएफिशिएंट है वो हमारे पास है -1 और 1। तो ये हमारे पास AX है। तो थर्ड पे हम देखते हैं कि हमारे पास AY मैट्रिक्स जो है वो किसके इक्वल है? AY मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल है, AY मैट्रिक्स में हमारे कोएफिशिएंट आएंगे और कांस्टेंट आएंगे। तो हमारे पास फर्स्ट x के कोएफिशिएंट आएंगे वो हमारे पास है 4 और 1, और सेकंड हमारे पास कांस्टेंट जो है वो आएंगे वो 0 और 75 है। तो ये हमारे पास तीनों मैट्रिक्स बन चुके हैं। अब हम क्रैमर रूल के फार्मूले लिखेंगे जिसकी मदद से हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारे पास x हमारे पास इक्वल है AX का डिटर्मिनेंट ओवर A का डिटर्मिनेंट, और y इक्वल है हमारे पास AY का डिटर्मिनेंट ओवर A का डिटर्मिनेंट। तो ये हमारे पास x और y के फार्मूले हैं जिसकी मदद से हम बआसानी x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमने तीनों के डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट A मैट्रिक्स है वो लिखेंगे, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो A मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल है, तो A मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल है 4 - 1 1 और 1 के। तो ये हमारे पास A मैट्रिक्स है। तो अब हमने इस A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो A लिखेंगे और स्ट्रेट बार लगा देंगे, इक्वल पे भी स्ट्रेट बार लगाएंगे और नंबर इंटर कर देंगे 4 - 1 1 और 1। मल्टीप्लाई करवाना है डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 4 × 1 बिटवीन -1 × -1,
तो अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो 4 1 बार 4 बिटवीन माइनस माइनस प्लस 1 1 बार 1, तो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट का जो आंसर आएगा वो हमारे पास 5 होगा। तो सम ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास ए एक्स मैट्रिक्स किसके इक्वल है। अब हमारे पास ए एक्स मैट्रिक्स किस इक्वल है 0 -1 75 और 1, ये हमारे पास ए एक्स मैट्रिक्स है। तो अब हमने ए एक्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो हम ए एक्स लिखेंगे और स्ट्रेट बार लगा देंगे, इक्वल पे भी स्ट्रेट बार लगाएंगे। तो ये हमारे पास नंबर इंटर कर दें 0 -1 75 और 1। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 0 × 1 बिटवीन -75 × -1, तो हमारे पास ये आंसर आएगा 0 1 बार 0 बिटवीन माइनस माइनस प्लस 75 बार 1, तो ये 75 हो जाएगा। तो ये हमारे पास ए एक्स डिटर्मिनेंट का जो आंसर आएगा वो हमारे पास 75 है। तो ये हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट है। तो अब हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ए वाई लिखेंगे और उसका स्ट्रेट बार लगाएंगे। तो हम ए वाई मैट्रिक्स लिखते हैं। तो हमारे पास ए वाई मैट्रिक्स किसके इक्वल है। तो ए वाई मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल है 4 0 1 75 लिखेंगे और स्ट्रेट बार लगा देंगे, और इक्वल पे भी स्ट्रेट बार लगाएंगे 4 0 1 75। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 4 × 75 बिटवीन -1 × 0। अब 4 को 75 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो अब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 75 × 4, तो हमारे पास 4 5 बार 20, तो ये 0 आ जाएगा और 2, तो 4 7 बार 28, तो हमारे पास ये 30 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर है 300। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट का आंसर है 75 और ए का डिटर्मिनेंट का आंसर है 5। तो ए एक्स और वाई में पुट करना है, तो एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो जाएगी। तो अब हमारे पास ए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल था। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल था 5 के, और ए एक्स डिटर्मिनेंट किसके इक्वल था वो हमारे पास 75 था, और ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल था वो हमारे पास 300 के इक्वल था। ये तीनों डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिए। अब एक्स और वाई के फार्मूला लिखते हैं। तो हमारे पास एक्स का फार्मूला जो है वो ए एक्स का डिटर्मिनेंट है ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और वाई का फार्मूला हमारे पास है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो अब हम इस एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास है, और ए डिटर्मिनेंट भी हमारे पास है, ए वाई डिटर्मिनेंट भी हमारे पास है, और ए डिटर्मिनेंट भी हमारे पास है। तो अब हम इनकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। तो 75 के ओवर ए डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल है 5 के, और वाई हमारे पास इक्वल है ए वाई डिटर्मिनेंट 300 के, और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल है 5 के। तो अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो अब हमारे पास ये बनेगा 75 को अगर 5 पे डिवाइड करें, अब 75 को 5 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 5 15 बार 75 होता है, तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो हमारे पास एक्स का जो आंसर आता है वो 15 आता है। 30, तो हमारे पास ये 3 आ जाएगा, और ये रिमाइंडर वाले जाएंगे तो ये हमारे पास 60 बन जाएगा। अब वाई हमारे पास 60 बन रहा है। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 15 है और वाई की वैल्यू हमारे पास 16 है। एक्स की वैल्यू हमारे पास 15 है और वाई की वैल्यू हमारे पास 16 है। ये था हमारे पास आज का क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेथड पसंद आया होगा। अगर आपको आज का मेथड पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुँच सके। अगर आपको इसमें से किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मोहम्मद वासिफ के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पेज है, तो आप उसे फॉलो करें और मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेकर सेंड करें, और जहाँ तक हो सके मैं आपकी रहनुमाई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।